हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इसका थर्ड पार्ट बताने जा रही हूँ जिसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसके लिए सिल्वर मून की गंगा की यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे स्लीव्स के लिए 45 नीडल चाहिए, तो मैं 23 नीडल जो है वो आगे कर लूँगी। ट्वेंटी से थोड़ा आगे चाहिए हमें दोनों साइड से। 23 नीडल हम आगे करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे और बीच में एक एक नीडल खाली छोड़ेंगे। वेस्ट धागे से हम एक सिलाई लगाएंगे, कैरेज को लेफ़्ट साइड रखेंगे और वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाएंगे। फिर हमारा कैरेज जो है वो राइट साइड आ जाएगा। इसमें हम वेट और हुक लगा लेते हैं और सारे नीडल्स को अब हम आगे कर लेंगे। और इसमें फिर हम धागा लपेट लेंगे। पहले ये जो वेस्ट धागा है इसको हम अच्छे से गांठ लगा लेते हैं। हमारा ये वाला धागा है 4 प्लाई। तो इस तरह से सिंगल सिंगल नीडल में हम इसको लपेट लेंगे। अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस स्वेटर को आप बिना कार्ड वाली मशीन में भी इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे नीडल्स में धागे को लपेट लेते हैं और फिर धागे को कैरिज में लगा लेंगे। और ये सारी नीडल जो है इनको हम आगे कर लेंगे। जो धागा लपेटा है उसको थोड़ा पीछे कर लेंगे इस तरह से। अब कैरेज को हम बॉर्डर में 4 नंबर पे सेट करेंगे। ये नॉब भी 1 पे रहेगा, इसको भी 1 पे रखेंगे और कोई बटन भी हमें प्रेस नहीं करना है। इस तरह से आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए उतना आप बना सकते हो। मैं इसमें 26 सिलाइयाँ लगाऊंगी। जो मैंने स्वेटर के बॉर्डर बनाया वो 20 सिलाइयों का बनाया। इसमें मैं थोड़ा स्लीव्स का बॉर्डर जो है उसको थोड़ा सा चौड़ा बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए इसमें मैं 26 सिलाइयाँ लगाऊंगी। इस तरह से हमारा जितनी सिलाई चौड़ा बॉर्डर चाहिए उतना हो गया है। अब हम ये जो वेस्ट धागा है पहले इसको निकाल लेंगे। इस तरह से अब हमें बीच में जो बॉर्डर बनाना है वो 3-3 नीडल्स का गैप देना है बीच में इस तरह से। तो हमने बीच में 3 नीडल का गैप और एक एक नीडल जो आगे कर लिया उसको इस तरह से निकालेंगे। जैसे हमने 26 सिलाइयाँ लगाई है तो 25 तक हम इसको निकालेंगे, एक सिलाई रहने देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से लैश टूल की हेल्प की तरह से बना लेंगे। इस तरह से फिर 3 नीडल का गैप देंगे और फिर से इसी तरह से मैंने ये सारी नीडल जो आगे की थी वो पीछे कर दी थी क्योंकि वो हमें इसी तरह से निकाल के बनानी है। इस तरह से जैसे हम 25 सिलाइयाँ जो है वो निकाल लेंगे, 26 लगाई हुई है, एक सिलाई नीचे छोड़ देंगे और इस तरह से लैच टूल की हेल्प से एक एक करके इसको बना लेंगे। इसी तरह से हम ये सारा बना लेते हैं।
इस तरह से मैंने ये सारा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसमें वेट और हुक लगा लेती हूँ। अब हमें आर्म होल जो बाजू है उसकी जो है फंदे इंक्रीज़ करने, तो इस तरह से मैंने एक साइड से एक नीडल आगे कर ली है और कैरेज के नंबर को 6 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से नीडल आगे कर लेंगे, फिर 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम नीडल आगे करेंगे दूसरी साइड से भी, और इस तरह से ही हम नीडल्स को जो है इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। हर 6 सिलाई के बाद हम नीडल इस तरह से आगे करेंगे, दोनों साइड से एक एक नीडल बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैं ये स्मॉल साइज़ बना रही हूँ तो इसमें 90 और 100 के 95 और 100 के बीच में नीडल्स रखनी है हमें। तो इसी तरह से हम इंक्रीज़ करते जाएंगे जब तक कि हमारी जो नीडल्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब स्लीव्स की चौड़ाई पूरी नहीं हो जाती। हर 6 सिलाई के बाद हम 2 फंदे जो है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे, दोनों साइड से एक एक। इसी तरह से हम इसकी आर्म होल की जो लेंथ है, आर्म होल तक जहाँ पे हमें आर्म होल की घटाई स्टार्ट करनी है वहाँ तक हम इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे। अगर आर्म होल की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाने से पहले इसकी अगर जो चौड़ाई है वो कंप्लीट हो जाती है, इस तरह से यहाँ से 45 तक हम इसको कर लेंगे। अभी हमारा 45 नहीं हुआ है, तो ये हमारी जो है चौड़ाई कंप्लीट हो गई है दोनों साइड से। 45 से थोड़ा सा आगे इसकी लेंथ 17 इंच एंड हाफ बना लिया है हमने। आप इसको 17 से 19 के बीच में बना सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। इस तरह से ये हमने जो लेंथ है इसकी बना ली है। अब इसमें हम 3 नीडल्स को छोड़ के जो 4th नीडल है उसको हम इस 3rd नीडल में ट्रांसफ़र करेंगे और आगे की जो 2 नीडल है उनको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। 4th नीडल को खाली करेंगे, आगे वाली जो 3 नीडल है उनको इस तरह से साथ में ले आएंगे। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फोर्थ नीडल को खाली करेंगे इस तरह से। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। यहाँ पे फिर जो 4th नीडल को 3rd नीडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो आगे की 3 नीडल है उनको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से जब तक हमारा आर्म होल की लेंथ पूरी नहीं हो जाती है वहाँ तक हम इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे। आर्म होल की लेंथ जैसे स्वेटर में जितना बनाया था हमने फ्रंट और बैक पार्ट में, उतना ही हम इसको बना लेंगे।
यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से घटा लेंगे, 1 नीडल इस साइड से और 1 नीडल इस साइड से। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से हमें जितनी, यहाँ से हम इसको 45 से यहाँ तक पहुँच गया हमारा ये। तो अब हम इसको 20 तक पहुँचा देंगे, 10 तक। इस तरह से हमें जितनी इसकी लेंथ चाहिए थी वो हो गई है। अब हम लास्ट सिलाई जो है वो 10 नंबर पे लगाएंगे। हमें इसमें ये ध्यान रखना है, जितनी लेंथ आर्म होल के बाद हमने फ्रंट और बैक पार्ट की बनाई है उतनी ही हमें इसकी भी बनानी है। और इस तरह से हम ये सारी नीडल जो है वो बंद कर लेंगे। और अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से हम ये सारे फंदे जो है वो बंद कर लेंगे। इस तरह से ये हमने सारे फंदे जो है वो बंद कर लिए हैं। अब ये हमारी स्वेटर की बाजू जो है वो तैयार हो गई है। और दूसरा बाजू भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे, इस तरह से। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ उसको। इस तरह से इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको कि कितनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 इंच है ये। थैंक यू।